महायुग के महानायक हैं भगवान श्री कल्कि। प्रियजनों, यह कथा इतनी पावन, पवित्र, रोचक, भक्ति और ज्ञानमय है कि इसे आपसे निवेदन है कि आदि से अंत तक अवश्य सुने। इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी और आपको अत्यंत पुण्य लाभ होगा। तो प्रिय भक्तों, एक सृष्टि पूरी एक महायुग तक चलती है। एक महायुग की शुरुआत में एक सृष्टि का आरंभ होता है और महायुग के अंत में उस सृष्टि का समापन हो जाता है। इस एक महायुग में भगवान श्री विष्णु अपनी लीला के लिए 24 अवतार धारण करते हैं। भगवान के 24 अवतारों की लीला एक महायुग में संपन्न होती है। महायुग में 4 युग होते हैं, अर्थात 4 युगों से मिलके एक महायुग बनता है। वो युग क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और अंतिम है कलयुग। तो भगवान श्री कल्कि एक महायुग के महानायक हैं, क्योंकि एक सृष्टि में, एक महायुग में उनसे अधिक जिम्मेदारी कार्य करने वाला कोई दूसरा ईश्वरीय तत्व नहीं है। भगवान श्री कल्कि ही सतयुग का आरंभ करते हैं और सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी राजाओं को स्थापित करते हैं। ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा हिमालय के गुप्त कलाप ग्राम में निवास करते हैं, जो श्री व्यास जी की प्रेरणा से कल्कि अवतार होने पर श्री कल्कि के पास आते हैं और धर्म युद्ध में उनका भली भांति साथ निभाते हैं। हर कलयुग में ऐसा ही होता है, अर्थात भगवान श्री कल्कि ही महायुग के आरंभ करता और समापन करता है। भगवान श्री कल्कि भगवान श्री विष्णु के निष्कलंक अवतार हैं, सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं, ऐसा कहा जाता है। प्रियजनों, भगवान श्री कल्कि इतना ही नहीं और भी अनेकों जिम्मेदारियां निभाते हैं। जैसे एक कुशल उपदेशक की भांति अपने उपदेशों से समाज का, विश्व का नियंत्रण करते हैं और इस नियंत्रण के पहले उनकी बर्बरता का अंत करते हैं। चाहे वो मंगोलिया हो, चीन हो या अन्य कोई बर्बर जातियां हो। उस समय तो बौद्ध, जैन आदि तमाम असुर मानव जाति उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका नाश करके भगवान श्री कल्कि सतयुग की स्थापना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जिस तरह से उन्होंने महाभारत करा के द्वापर के अंत में असुर मानवों का नाश किया था, उसी प्रकार कलयुग में तो साक्षात असुर मानव और भी शक्तिशाली, बेशर्म, नीतिहीन बन के अनेकानेक शक्तियों का अर्जन कर और भी प्रबल हो जाते हैं, जिनके नाश के बिना सतयुग का आरंभ हो ही नहीं सकता। ऐसे में भगवान श्री कल्कि महानायक बन एक उच्च सिंधु देश के घोड़े पे सवार हो, अद्भुत दिव्य तलवार ले, दिव्य धनुष बाण ले, गदा ले, अपने साथियों सहित शत्रुओं का नाश करते हैं। जिस समय भगवान श्री कल्कि
शत्रुओं का नाश करते हैं, उस समय उनके प्रधान सेनापति क्रमशः विशाखयूप, भर्ग, गर्ग्य, विशाल, कवि, प्राज्ञ, सुमंत, मरु एवं देवापि इत्यादि होते हैं, जो भगवान श्री कल्कि के नेतृत्व में अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना में भगवान श्री कल्कि की अभूतपूर्व सहायता करते हैं। इस प्रकार यह महायुग की लीला है, एक संपूर्ण सृष्टि की लीला है। भगवान के 24 अवतार इस मध्य होते हैं। इसी तरह भगवान शिव के भी अनेकानेक अवतार, माता दुर्गा के भी अनेकानेक अवतार इस मध्य होते हैं, किंतु प्रमुख विष्णु के वो 24 अवतार हैं, जिनमें श्री भगवान कल्कि सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रियजनों, मैं शीघ्र ही भगवान के 24 अवतार के बारे में संक्षेप में बता के स्पष्ट रूप से यह बतलाऊंगा कि भगवान श्री कल्कि क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं। कृपया प्रतीक्षा करिए। अब आज हम इस कथा को यही विश्राम देते हैं और अंत में माँ रमा, माँ पद्मा के साथ बारंबार भगवान श्री कल्कि को नमस्कार करते हैं और आप सबकी हित कामना के साथ इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद।